ओम गणेश हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में। मिथुन लग्न में मंगल ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न में मंगल 12 स्थानों में किस प्रकार फल करता है, कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ है, कहाँ उच्च का है, कहाँ नीच का है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्मपत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्मपत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मिथुन लग्न में मंगल का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, जब भी मंगल की प्रेडिक्शन करें, जब भी मंगल का फलादेश निकाले, हमें 4 बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात, मिथुन लग्न में मंगल रोग और लाभ स्थान का मालिक है। 6ठा भाव रोग, शत्रु का भाव, और 11वां भाव लाभ भाव। रोग और लाभ भाव का मालिक होकर मंगल कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो मंगल मारक होने के नाते मिथुन लग्न की कुंडली में अधिकतर स्थानों पर नकारात्मक फल देगा। दूसरी बात, मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। पूर्वोक्त वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है प्रत्येक ग्रह की कौन सी दृष्टियाँ होती है, उन सभी के बारे में। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। तीसरी बात, मंगल का फल जब भी मंगल की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, जब भी सूक्ष्म दशा आएगी तो मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। चौथी और आखिरी बात, अधिक अध्ययन करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए जब आप मंगल की डीप स्टडी करें तो आपको मंगल के लिए षडवर्ग, सप्तवर्ग, षोडश वर्ग देखना पड़ेगा। षष्ठमाधिपति मंगल यदि लग्न भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को मिश्रित फल देता है। ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, गेहूं रंग के होते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर चोट का निशान होता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, किंतु रोगी रहता है। ऐसा व्यक्ति हर बात पर बहस करने वाला होता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है और लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। थोड़ा क्रोधी स्वभाव का भी होता है। चतुर्थ दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को माता का सुख कम मिलता है, माता से अलगाव रहता है, माता से मतभेद रहता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा खराब होगा। ऐसे व्यक्ति को विशेषकर मांगलिक लड़की से ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा विवाह पश्चात बहुत विघ्न आता है। अष्टम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात वाहन दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। खासकर उम्र के 28वें वर्ष में इन्हें विशेषकर इस चीज़ का खतरा रहता है। षष्ठमाधिपति और लाभ स्थान का मालिक होकर यदि मंगल द्वितीय भाव में बैठ जाए तो मारक होने के नाते मंगल व्यक्ति को पराये धन का लोभी बनाता है। ऐसा व्यक्ति लालची होता है, धोखेबाज होता है। ऐसे व्यक्ति का धन नाश ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति आँख का रोगी होता है और जीवन में आँख का ऑपरेशन जरूर करवाना पड़ता है। द्वितीय भाव में मंगल हो तो व्यक्ति की वाणी खराब होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को वाहन, चोट चपेट, अकस्मात ये सब चीज़ें होने का बहुत खतरा रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने पैर में भी चोट खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऊंचाई से गिरकर मरने का भय रहता है। यदि मंगल तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल अशुभ फल करता है। अगर छोटे भाई बहन हो तो उनसे मतभेद रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, उनसे सुख से नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती तो होता है, पुरुषार्थी भी होता है, लेकिन उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, उसको अपने पुरुषार्थ का फल नहीं मिलता। जितना करता है उतना पाता नहीं है और यह व्यक्ति सबके लिए गलत साबित हो जाता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति भगवान में कभी आस्तिक होता है, कभी नास्तिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके अनुसार साथ नहीं देता है। षष्ठेश और लाभेश मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल शुभ फल करता है। यहाँ पर मंगल व्यक्ति को भलाई करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति साफ दिल होता है, मात्र भक्त होता है, किंतु यहाँ पर भी
उसको माता का सुख नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन ज़मीन जायदाद का सुख तो मिलता है। ऐसा व्यक्ति बड़े भाई का आज्ञाकारी होता है, लेकिन उसको घर में और मामलों में नुकसान झेलना पड़ता है। और जैसे चतुर्थ दृष्टि के फलस्वरूप उसको अपनी पत्नी से खिटपिट रहती है, अपने परिवार के चलते वह अपनी पत्नी से दूर होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप उसको व्यापार में नुकसान होता है। एक अष्टम दृष्टि के फलस्वरूप उसे बड़े भाई का सुख मिलता है, बड़े भाई से प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। षष्ठेश और लाभेश मंगल यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर अशुभ फल करता है। शत्रु राशि है। ऐसा व्यक्ति पुत्र प्राप्ति में कष्टों का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति बहुत देरी से होती है, बहुत कष्टपूर्ण प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति यदि शेयर सट्टा जुगाड़ इन सब में अगर पैसा इन्वेस्ट करे, जुए में पैसा इन्वेस्ट करे, तो उनका भयंकर नुकसान होता है, घर बार बिक जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर की पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जिया इन सब का रोगी होता है, पेट का रोगी होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति का लाभ नुकसान में बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से नुकसान होता है, अपने बड़े भाई से नुकसान होता है। षष्ठवाधिपति मंगल यदि षष्ठम भाव में ही बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल अशुभ फल करता है। षष्ठ भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति को दीर्घ रोग लागू हो जाता है, कोई बड़ा रोग, कोई लंबे समय का रोग उसको लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को संतान की कमी होती है, संतान नहीं होती है। षष्ठ भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करता है, इसकी अपने घर में ही इज्जत नहीं होती है, इसका किया कराया नाश हो जाता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को राजदंड मिलने का भय रहता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश से नुकसान होता है, विदेश जाकर कमाना चाहे तो खाली हाथ वापस आता है, घाटा नुकसान खाकर वापस आता है। षष्ठमाधिपति मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो मांगलिक बना देता है, यहाँ पर भी मंगल नुकसान करता है। सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति की अपनी पत्नी से अलगाव रहता है, मतभेद रहता है, खिटपिट रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है। क्रोधी स्वभाव का खुद होता है और क्रोधी स्वभाव की ही पत्नी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी के व्यापार से लाभ जरूर होता है। यदि पार्टनरशिप का बिजनेस करे तो उसे व्यापार में लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति यदि मंगल से जुड़े व्यापार जैसे बिल्डिंग मटेरियल का, निर्माण कार्यों का सामान जैसे कि ईंट का भट्टा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का यदि काम करे या अग्नि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करे तो उसको फायदा होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को खुद पर काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी बोली भाषा सुधारनी पड़ती है। अपने गुस्से को यदि कंट्रोल करे तो उसको फ़ायदा होता है। यदि षष्ठमाधिपति मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर मिश्रित फल करते हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति को विषाक्त जीव के काटने का भय होता है। कोई सांप बिच्छू कुछ भी काट सकता है, जहरीला जानवर काटने का भय रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री को संतुष्ट रखता है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, हर तरीके से। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति विवाह में थोड़ा कष्ट जरूर झेलता है, लेकिन विवाह में उसे बहुत संपत्ति प्राप्त होती है, बहुत दाज दहेज मिलता है। ऐसा व्यक्ति मुसीबतों में भी हंसने वाला व्यक्ति होता है, बहुत कूल माइंडेड आदमी होता है, खुलकर जीने वाला होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के पास धन की बिल्कुल कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति परिवार में मान सम्मान पाता है, परिवार का पूरा सपोर्ट पाता है और बात का पक्का होता है। जो बोल दिया वही करेगा, उसमें फर्क नहीं आ सकता। यदि षष्ठमाधिपति मंगल यदि नवम भाव में विराजित हो जाए तो यहाँ पर मंगल थोड़ा मिश्रित फल करेंगे। व्यक्ति को सत्कर्मी तो बनाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम धार्मिक होता है, कम आस्तिक होता है, भगवान में कभी आस्था रखता है, कभी बिल्कुल नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति पिता से मतभेद रखता है, पिता से इसकी लड़ाई झगड़े चलते हैं, पिता से इसका मेल जोल बिल्कुल खराब होता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश जाने का प्रोग्राम बनाए, विदेश जाकर कमाने का अगर इरादा करे तो ऐसे व्यक्ति को रुकावट आती है, अड़चन आती है और उसमें कोई न कोई विघ्न पड़ता रहता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति की अपने छोटे भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बनती है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मेहनती और पुरुषार्थी तो होता है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन उसको अपने किए का फल नहीं मिलता है। षष्ठमाधिपति मंगल यदि दशम भाव में आ जाए तो यहाँ पर भी मिश्रित फल देते हैं। खासकर देखिए, उल्टे काम करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं होता है, कभी कुछ अपने धंधे बदलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को और धंधों के कारण राजदंड भी मिलने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति को बच्चों की मैरिड लाइफ खराब होती है। ऐसे लोगों की बच्चों की मैरिड लाइफ में बहुत चिंता कष्ट रहता है, संतान की समस्या इन्हें ज़िंदगी भर रहती है। यदि ऐसे लोग मंगल से जुड़े व्यापार यदि करें
तो इनको फ़ायदा होता है। जैसे निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, अग्नि आग से जुड़े हुए कार्य अगर करें तो इनको फ़ायदा होता है, उसमें उनको प्रॉफिट हमेशा रहता है। यदि षष्ठेश मंगल एकादश भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी मिश्रित फल करते हैं। एकादश भाव में मंगल मित्रों से तो लाभ दिलाएगा, लेकिन व्यक्ति को पेट का रोगी बना देगा, पेट का हमेशा उसको तकलीफ रहेगा। ऐसा व्यक्ति वाहन दुर्घटना का सामना करता है, वाहन का अकस्मात वाहन की दुर्घटना उसके साथ हो सकती है। ऐसा व्यक्ति यदि शेयर, सट्टा, जुगाड़ इन सब में इन्वेस्ट करे तो उसको नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप उसको संतान प्राप्ति में कष्ट रहता है। यदि षष्ठमाधिपति मंगल व्यय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शुभ फल करता है। व्यय भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति माता पिता की सेवा करने वाला होता है, सेवा भावी होता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, घर आए मेहमानों की मेहमान नवाजी अच्छी करता है, आवभगत करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को राजदंड जरूर मिलता है, जिंदगी में एक बार लॉकअप में जाना ही पड़ता है, चाहे 10 मिनट के लिए भी जाए। ऐसे व्यक्ति को पैर टूटता है, पैर में चोट लगती है, पैर का ऑपरेशन भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हड्डी टूटने का योग इसका ज़रूर बनता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को दबा कर रखता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से कर्जदार नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति को कोई रोग आसानी से नहीं लगता है। लेकिन जो टांग टूटने की घटना मैंने बताई है, हड्डी टूटने की, ये इसके साथ ज़रूर होती है। तो ये है मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। आपको कैसा लगा आप लाइक व कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमसे जुड़े हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। धन्यवाद। जय भैरव।